हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। आज मैं जो माध्यमिक परीक्षा 2021 देने जा रहे हैं उसके लिए अंक गणित का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अंक गणित से जो पूछे जाते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इसे देखें और इसको बनाएं। तो देखिए, हम क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह मूलधन कितने वर्ष में 3 गुना होगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाता है तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर, तो हम लोग यही निर्दिष्ट सरल ब्याज दर पहले निकाल लेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे दिया है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब समय हमको दे दिया है और जो मूलधन है वो 2 गुना होकर मिश्रधन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि यहाँ पे हम मूलधन को मान लेंगे। माना कि मूलधन बराबर x रुपया, हम मूलधन को मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कहता है इसका मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना, अर्थात 2x हो जाना चाहिए। इसलिए मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए, मिश्रधन हो जाना चाहिए 2x। ठीक है, अब अगर आपको मूलधन पता हो गया और मिश्रधन भी पता हो गया तो आप इसका ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए मिश्रधन कितना हुआ, 2x माइनस x। आपका यहाँ पे मिश्रधन ब्याज भी निकल के आ गया। ब्याज कितना आ गया, इस आपका x रुपया ब्याज आ गया। अब अगर हम दर निकालना चाहते हैं तो दर का सूत्र, चूंकि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो आप इसको अगर निकालना चाहें तो इस सब का मान बैठा दीजिए। आप ब्याज के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, x बैठा दीजिए, 100 बैठा दीजिए। मूलधन के जगह पे आपका x है, बैठा दीजिए। और समय के जगह पे यहाँ पे समय भी लिख दीजिए। समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर 20 वर्ष। तो आप समय के जगह पे भी यहाँ पे 20 बैठा दीजिए। अब देखिएगा कि x x कट जाएगा, 0 0 भी काट दीजिए और 2 से काट दीजिए तो आएगा 5, बराबर आ गया कितना, 5%। चूंकि दर है इसलिए दर को हम लोग परसेंट में लिखते हैं। लेकिन अभी आपका सवाल बना नहीं है। आप पहले स्थिति से आपने दर को ज्ञात कर लिया। चूंकि दर यहां कहता है निर्दिष्ट है, इसलिए अगर दूसरी स्थिति आएगा तो दूसरी स्थिति में भी हम दर इसी को लेंगे। ठीक है, लेकिन बदल क्या जाएगा, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि उसी दर से वह मूलधन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो अब दूसरी स्थिति में जो आ रहा है, दूसरी स्थिति में मूलधन तो वही है। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या है, मूलधन तो वही है। मूलधन कितना है, तो x रुपया ही है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना होगा दूसरी स्थिति में, बता दीजिए, 3x हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे ब्याज आप निकाल लीजिए। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन आप कर लीजिए। मिश्रधन के जगह पे आप 3x बैठाइए और मूलधन के जगह पे x बैठा लीजिए। आपका आ जाएगा 2x रुपया। ठीक है, तो ब्याज के जगह पे आपका इस बार आया है 2x रुपया। ठीक है, और दर हम पहले का
जो दर है वही बैठा सकते हैं। दर बराबर कितना, 5%। अच्छा, इस बार आपको समय निकालना है, क्योंकि बोला है कि कितने वर्षों में, है ना, उसी निर्दिष्ट ब्याज दर से जो मूलधन होगा वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसलिए समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है सूत्र क्या, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। इस बार सूत्र बैठा देंगे इस तरह से। ब्याज आप बैठा दीजिए, ब्याज कितना निकल के आया, तो इस बार 2x निकल के आया, 100। मूलधन तो वही x है, दर आपका 5% आ गया, तो x को काट लीजिए, 5 से काट लीजिए इसको, 20 आएगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 3 गुना होगा। लिख देंगे अतः 40 वर्ष में मूलधन का मिश्रधन कितना गुना हो जाएगा, मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आप इस तरह के सवाल को बनाना सीख गए हैं। तो जब भी सवाल आए तो आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, x% वार्षिक ब्याज दर, ठीक है, सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का x वर्ष में ब्याज यदि x रुपया हो तो मूलधन का मान निकालो। तो इसमें मूलधन पूछ रहा है, तो दिया क्या क्या है, तो जो जो दिया गया है आप लिख दीजिए। दिया गया है कि चूंकि देखिए प्रतिशत में दर होता है, तो दर बराबर भी दिया है x%। ठीक है, उसके बाद यहां पे कह रहा है कि मूलधन का x वर्ष में, यानी समय हो गया है, समय बराबर भी हो गया x वर्ष। ठीक है, और यहां तक कि ब्याज भी बोल दिया है इसका x रुपया, तो ब्याज बराबर x रुपया। ठीक है, तो ये हमको मिल चुका है, ब्याज भी कितना हो गया, x रुपया मिल चुका है। तो हम निकालेंगे मूलधन। तो चूंकि मूलधन बराबर वाट, चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। अब सबका मान यहाँ पे रख दीजिए, ब्याज आपका x है, 100 बना दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे समय के जगह पे आप x डाल दीजिए और दर के जगह पे भी x डाल दीजिए। एक एक ठो x आप काट लीजिए, आएगा 100 डिवाइडेड बाय x रुपया। तो देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, तो उसमें ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चले आइए। 3 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 100 रुपया जमा रखकर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन 121 रुपया पाया, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, है ना, इसका दर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आप बता दीजिए। दिया गया है कि क्या क्या दिया हुआ है, ये देखिए मिश्रधन आपका 121 है, मिश्रधन को ए कहते हैं, मिश्रधन बराबर ए बराबर 121 रुपया। ठीक है, मूलधन इसका कितना दिया हुआ है बोल दीजिए आप। मूलधन के जगह पे देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मूलधन कहता है 100 रुपया है, ये देखिए यहाँ पे 100 रुपया जमा रखा, इसलिए 100 रुपया इसका मूलधन है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया, समय दिया है। समय कितना दिया है, समय आपका n होगा, तो समय हो गया नंबर ऑफ ईयर 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज दर पूछ रहा है, दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर बराबर r बराबर वाट। ठीक है, इतना सारा चीज हमको दिया हुआ है। चूंकि a बराबर P1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर n, ये हम लोग जानते हैं सूत्र के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र है ये। a के जगह पे आप बैठा सकते हैं 121, p के जगह पे बैठा सकते हैं 100, 1 प्लस r के जगह पे कुछ मत बैठाइए क्योंकि इसको निकालना है, n के जगह पे यहाँ पे 2 वर्ष बैठा दीजिए। ठीक है,
अब बोलिए 121 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 1 प्लस आर बटे 100 और इसके ऊपर पावर 2। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के रूप में अगर लिखें तो 11 बटे 10 का होल स्क्वायर आप इसको कर ही सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं भिन्न का जोड़। ठीक है, इस पर भी स्क्वायर डाल दीजिए। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, 11 बटे 10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। अब इसको भी आप काट सकते हैं, काटेंगे तो आपको क्या होगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो 100 प्लस आर बराबर 110, इसलिए आर बराबर आप निकाल सकते हैं 110 माइनस 100 इजकल टू 10। यही 10% जो आया है वो आपका आंसर आया। अतः दर बराबर 10% और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जब भी सवाल आए तो आप सही तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं कि नेक्स्ट सवाल कैसा दिया हुआ है, उस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से इस सवाल को अच्छी तरह से देखिए। इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करके आप अच्छा से अच्छा नंबर भी उठा सकते हैं। आप सीखते जाइए धीरे धीरे करके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है आप देखिए। वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष में कुल ब्याज PNR डिवाइडेड बाय 25 रुपया हो तो मूलधन निकालो। तो जैसा कि इसके पहले सवाल बना चुके हैं मूलधन का सूत्र बैठा के, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। दर बराबर R%। ठीक है, अच्छा, दर बराबर R% और दिया किसी मूलधन का n वर्ष में, तो इसलिए समय निकल गया, समय बराबर n वर्ष हो गया। उसके बाद ब्याज यानी CI, ब्याज यानी ये साधारण सरल ब्याज दिया है इसलिए यहाँ पे CI नहीं SI होगा, या इसको कह सकते हैं साधारण ब्याज। चलिए SI बोल देते हैं इसको, साधारण ब्याज। क्या है, PNR बटे 25। ठीक है, तो इतना सारा मिल गया है। अब हम ब्याज का सूत्र बैठा देते हैं। तो देखिए, चूंकि ब्याज बराबर एक मिनट, ब्याज तो दिया हुआ ही है, हम यहाँ पे मूलधन का सूत्र बैठा देंगे, है ना। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय समय गुना दर। अब यहाँ पे ब्याज के जगह पे देखिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, PNR डिवाइडेड बाय 100, ये ब्याज के जगह पे बैठा दिए, और गुना 100 है। अब समय और दर बैठाना बाकी है। तो देखिए समय क्या है, समय देख लीजिए यहाँ पे n है और आपका दर क्या है, दर r यहाँ पे है। अब देखिए इसमें से आप काट सकते हैं किसको किसको, देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, n कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, r भी कट जाएगा इसके साथ। एक मिनट, यहाँ पे 25 था, इसको हम 25 करते हैं। ठीक है, 25 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना। तो चूंकि यहाँ पे देख लीजिए PNR बटे 25 है ना, यहाँ पे 25 हमको लिख देना पड़ेगा। तो 25 अगर काट देते हैं तो 100 आएगा। अब यहाँ पे देखिए NN भी काट दिए, RR भी काट दिए, आया क्या, 4 इंटू P यानी 4P। तो ये जो 4P आया है यही क्या होगा, मूलधन होगा। अतः मूलधन बराबर 4P रुपया और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। कहा है कि 12.5% वार्षिक ब्याज दर से कोई मूलधन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दर दिया हुआ है, दर बराबर 12/2%। इसको हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 एक 25 यानी 25/2%। ये हो गया आपका दर। ठीक है, मूलधन बराबर x रुपया
इसको मान लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है। कोई मूलधन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। तो मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 2x रुपया। ठीक है, इसलिए ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन को हम 2x लिख सकते हैं और मूलधन को x लिख सकते हैं, आएगा x रुपया। ठीक है, ब्याज हमारा निकल गया। अब देखिए जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में कोई मूलधन कितने वर्ष में, कितने वर्ष में इसका मतलब समय, समय बराबर n बराबर वाट। ठीक है, तो चलिए समय का सूत्र बैठा देते हैं। चूंकि समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, तो आप देखिए ब्याज के जगह पे आप क्या बैठाएंगे, तो ब्याज के जगह पे देखिए निकला है x बैठा दीजिए गुना 100। मूलधन के जगह पे आपको क्या बैठाना पड़ेगा, मूलधन के जगह पे आपको x ही बैठाना पड़ेगा और दर के जगह पे आप बैठा दीजिए कितना 25/2, यानी 25/2 को हम चलिए 25/2 ही बैठा देते हैं। ठीक है, अब इसमें x काट लीजिए, डबल बटे है इसलिए 100/1 कर लीजिए या 2 को ऊपर कर दीजिए, 25 को नीचे कर दीजिए, 4 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना 2 8%। तो 8% हमारा निकल के आ गया। ये कितना है इसका समय है ना, तो 8 वर्ष, परसेंट नहीं इसको वर्ष बोलेंगे, 8 वर्ष। अतः मूलधन कितना वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आप लोग अर्थमेटिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं कुछ। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और जो नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।